जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में करने वाले हैं टॉप 20 ऑब्जेक्टिव, वो भी हिंदी का, जो कि है नाखून क्यों बढ़ते हैं। हम उस टॉप 20 के बारे में बात करेंगे जो पिछले कई सालों में रिपीट किए गए क्वेश्चंस हैं। तो बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ और जुड़े रहिए। बिना देरी के हुए आइए शुरुआत करते हैं। तो आज के इस टॉप 20 में फर्स्ट नंबर में प्रश्न क्या है, देखिएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस पाठ में जो है यहाँ पे बड़े लिखा हुआ, लेकिन ये होगा बूढ़े। बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है। फर्स्ट में प्रेम, दूसरे में क्रोध, तीसरा में भय और चौथा में घृणा। क्या घृणा सबसे बड़ी चीज हो सकती है? जी नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। भय ये भी नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रेम। इन्होंने जो है प्रेम को जो है ना सबसे बड़ी चीज माना हुआ है। देखिए दूसरा नंबर, नाखून का बढ़ना प्रतीक है किस चीज का। ऑप्शन में ए में है पार्श्वी वृत्ति का, बी में मानवता का, सी में प्रेम का और डी में पौरुष का। ये नाखून बढ़ना जो है ना ये पार्श्वी वृत्ति का है, यानी इसको आप बोल सकते हैं पशुता की पहचान है। आपको ऑप्शन में कहीं कहीं पशुता भी मिल जाएगा या पार्श्वी वृत्ति मिल जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। पार्श्वी वृत्ति की जगह पर जो है आपको पशुता भी दिया जा सकता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए थर्ड नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं। गद्य की कौन सी विद्या है? क्या निबंध है? नहीं। कहानी है? नहीं। ललित निबंध है। ललित निबंध क्यों है? क्योंकि अपना वो लेखक जो है ना अपना विचार प्रकट किए हैं, वो आत्म से जो भी दिल से निकला हुआ है वो चीज वो प्रकट किए हैं, इसलिए यहाँ पे ललित निबंध है, भाषण नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। अगर आप स्टोरी पढ़े होंगे तो आपको बढ़िया से याद होगा। ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये प्रश्न जो है ना उनकी पुत्री ने पूछा, यानी भाई ने पूछा जी नहीं, पिता ने जी नहीं, छोटी पुत्री ने, बेटी ने हाँ बिल्कुल। यहाँ पे छोटी बेटी दिया गया है और यहाँ पे आपको सिर्फ पुत्री भी दिया जा सकता है, याद रखिएगा। और ऑप्शन में भाई भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पुत्री है या बेटी भी दिया जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। यानी तीनों में से कोई एक रहेगा, या तो छोटी बेटी रहेगा या पुत्री रहेगा या बेटी रहेगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। देखिए नंबर 5 है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे निर्लज अपराधी माना है। क्या मनुष्य को माना है? जी नहीं। जानवर को? जी नहीं। नाखून को? हाँ। नाखून को उन्होंने इसलिए निर्लज अपराधी माना है क्योंकि वो कहते हैं कि नाखून को जितनी बार हम काटेंगे उतनी बार वो फिर से नया आ जाएगा। मतलब निर्लज अपराधी है, इसको लाज हाया नहीं है, यानी जितना भी भगाइएगा फिर वापस आ जाएगा। यानी निर्लज उसी को कहते हैं जिसको लाज शर्म नहीं लगता है, जी है कि नहीं, याद रखिएगा ये नाखून को, है कि नहीं। आगे देखिए 6 नंबर, 6 है नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है। देखिएगा रिजल्ट एंड परिणाम। नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? तो इच्छा का। क्या इच्छा से नाखून बढ़ता है? जी नहीं। मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। हाँ बिल्कुल यही ऑप्शन होना चाहिए, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का, क्योंकि सफलता तो होगा नहीं, असफलता होगा नहीं। ऑप्शन आपका सी होगा, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, सहजात वृत्ति, यहाँ पे वृत्ति होगा। वृत्ति किनका नाम है? पहचाने स्मृतियों का? जी नहीं। भोले स्मृतियों का? जी नहीं। अनजानी स्मृतियों का? हाँ बिल्कुल। सहजात वृत्ति जो है अनजानी स्मृतियों का नाम है, अनजानी स्मृतियों को जो है आप सहजात वृत्ति बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, नंबर 8 में है आलोक पर्व। ध्यान दीजिएगा, आलोक पर्व शीर्षक संग्रह किसकी रचना है? आलोक पर्व शीर्षक तो किसकी रचना है? आप इसे स्टोरी के जो शुरू में उनका परिचय में जब पढ़े होंगे तो उसमें दिया गया आलोक पर्व जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं वहां पे, वहां से भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, जैसे उनका जन्म, उनका मृत्यु और ये सब उनके बारे में भी वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसको भी मत भूलिएगा, आप उसको भी रीड कर लीजिएगा। और आप लोग का कमेंट जैसे जाएगा, अगर आप लोग की मांग होगी तो इस स्टोरी को जो है ना बिल्कुल पीडीएफ में से करके लाइन बाय लाइन आप लोग को जो है स्टोरी बढ़िया से समझा भी सकते हैं, ताकि उसे जो है सब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपका कमेंट अच्छा रहा, प्यार अच्छा रहा तो ध्यान रखिएगा। लाइक उम्मीद रखते हैं हम ज्यादा नहीं रखेंगे, मात्र 100। अगर 100 लाइक हमको आ गया तो इस चैप्टर को जो है ना बिल्कुल डिटेल में मैं पढ़ा दूंगा, एकदम स्टोरी से, बहुत शानदार मजा आने वाला है। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो जस्ट शेयर कीजिए और लाइक को जो है ना 100 कराइए। आप देखिए ये पहली बार हमसे एक बार पढ़ करके देखिए डिटेल में, कितना मजा आने वाला है, ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए 9 नंबर में क्या कह रहा है कि दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं। ध्यान रख लीजिएगा, दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोग क्या भले लोग होते हैं? अरे भले लोग क्या दूसरे के इशारे भटकेंगे? जी नहीं। ज्ञानी लोग ना, विद्वान लोग, अरे विद्वान कभी भटकेंगे है? नहीं। ये मूढ़ लोग होते हैं जो दूसरे के कहने पर करते हैं और दूसरे को जो इशारे पर चलते हैं, ये मूढ़ लोग होते हैं, ध्यान रखिएगा। आपके भी दोस्त में बहुत ऐसे मूढ़ दोस्त होंगे जो कहते कुछ और करते कुछ और और दूसरे के इशारे पर चलते हैं, ध्यान रखिएगा, है कि नहीं। देखिए नेक्स्ट, नंबर 10 है दधीचि की हड्डी से क्या बना था। आप स्टोरी पढ़े होंगे, इसमें बताया गया दधीचि की हड्डी से जो है ना तला बना था। जी नहीं। त्रिशूल? जी नहीं। इंद्र का व्रज बना था। इंद्र भगवान का जो व्रज आप देखे होंगे कहीं ना वीडियो में, कहीं ना कहीं तो आप देखे ही होंगे ना। तो उसमें जो बताया गया है दधीचि के हड्डी से ना जो है क्या बनाया गया था, तो इंद्र का व्रज बनाया गया था। देखिए नेक्स्ट, 11 नंबर में है
हम बार-बार नाखून क्यों काटते हैं? क्यों काटते हैं, कभी सोचे हैं? यही प्रश्न तो उधर हुआ है ना चैप्टर में। देखिए, बर्बरता समाप्त हेतु, सुंदरता हेतु, सुंदरता तो मतलब क्या? सुंदरता तो लोग आजकल बढ़ा रहे हैं, बड़ा-बड़ा नाखून कर रहे हैं, वो सुंदरता के लिए, हैं? आदत क्या आदत है? बहुत बच्चे से काटते भी नहीं है। मजबूरी क्या मजबूरी क्या है नाखून काटना? कोई यहाँ पे होगा बर्बरता समापन हेतु, यानी बर्बरता क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। ठीक है ना? इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है ये। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, देखिएगा। ये कह रहा है दुबे छापरा बलिया, इतना याद रखिएगा, इनका जो जन्म हुआ ना बलिया में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 सही है, दुबे छापरा जो है, याद रखिएगा, दुबे छापरा बलिया में हुआ था। बद्रघाट नहीं, अमरावती नहीं, दादर नहीं, ये हुआ था, इनका जन्म दुबे छापरा में हुआ था। कब हुआ था आगे बात करेंगे, ठीक है ना? देखिए आगे। नंबर 13, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है? इसमें से बताइए। नागरी लिपि तो गुणाकर मुनि जी लिखे हुए हैं। हमने तो अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो लेखक लोग का जो नाम है, ये किसने लिखा? पाठ और लेखक का नाम जो है, ये वीडियो मैंने कब का छोड़ चुका हुआ है, आपने नहीं देखा हुआ, उसको देख लीजिएगा। गारंटी के साथ कह रहे हैं 100% समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा ना, फिर हमको कमेंट करके बताइएगा। उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया गया, आप वहां से देख सकते हैं, या आई बटन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है ना? यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना? तो आइए, इस वीडियो के बाद जो, इस क्लास के बाद जो, आप उसको जरूर से कर लीजिएगा और अपना प्यारा सा एक कमेंट छोड़ दीजिएगा उसमें, है कि नहीं? देखिए आगे। कह रहा है नगरी लिपि जी नहीं, नाखून क्यों बढ़ते हैं? हाँ, यही तो होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैंने इसको बताया हुआ है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यानी समझिए, अगर नाखून बढ़ाती है लड़कियां सब, बुरा नहीं मानिएगा, नाखून लड़के सब बढ़ाती है, किस लिए? तो हजार लोगों को बखोरने के लिए, जैसे जड़ा होगा ना बखोर लेंगे, ऐसा करके मैंने पढ़ाया हुआ है उस क्लास में। बहुत मजा आने वाला है, हंस के लोटपोट हो जाइएगा और याद भी हो जाएगा। आप एक बार जाकर उसको कर लीजिएगा, इस क्लास के बाद कर लीजिएगा, बीच में छोड़कर नहीं जाइए, ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं फिर। नंबर 14, पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? रैट, चूहा मतलब रैट, ध्यान दीजिएगा। चूहे को क्या कहते हैं? देखिए, मूसा नहीं, मूस नहीं, मार्सोकार मूस नहीं, इसको कहते हैं माइस, यानी MICE, आप देखे होंगे, माइस, ठीक है ना? और ये माइस होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें अगर पूछा जाए स्लावनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं, हमेशा याद रखना है, ऑप्शन में सब में तो स है लास्ट में, लेकिन ये तलामे स होता है, ये दंती स, ये मूर्धन्य स, यानी मूर्धन्य स वाला होता है, याद रखिएगा। और मूर्धन्य स में क्या होता है? माइस होता है। ये ऐसे ध्यान दीजिएगा, इसको जो है ना माइस और भी तरीका से लिखा जा सकता है, माई तलामे स, लेकिन ये नहीं होगा, इसको ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको ऑप्शन पकड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही क्या होगा? तो डी होगा। देखिए नेक्स्ट, अभी 6 प्रश्न बचे हुए हैं, भागिएगा नहीं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। नंबर 15 में है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक का पंक्ति है? पुराने का मोह जो है सब समय वांछनीय नहीं होता, ये जो है किस लेखक की पंक्ति है? क्या मैक्स मुलर का? जी नहीं। क्या रामविलास शर्मा जी का? जी नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो है, ये क्या है? कथन है कि नहीं? इसको ध्यान रखिएगा, इनका पंक्ति है, ठीक है? देखिए नेक्स्ट, नंबर 16 है, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते? ध्यान दीजिएगा, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यानी सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ध्यान दीजिएगा। कालिदास जी नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हाँ जी, इन्होंने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है ना? देखिए आगे। नंबर 17 में है, किसकी रचना में एक साथ कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ एकाकर हो उठते हैं, एक साथ, मतलब जो भी है आ जाते हैं? किसका कृति है ये, यानी किसकी रचना है? तो किसका? महात्मा गांधी का? जी नहीं। भीमराव अम्बेडकर का? जी नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही ये है, जिनके साथ जो है कबीर, तुलसी और रविन्द्रनाथ क्या हो जाते हैं? एकाकर हो जाते हैं। देखिए नेक्स्ट में 18 नंबर है, द्विवेदी जी को किस रचना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? किस रचना के लिए, किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? क्या आलोक पर्व, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कुटज, अशोक के फूल, इनका जो है ना, जो जीवनी दिया गया उसी में सब बताया गया। इसका ऑप्शन नंबर ये होगा आलोक पर्व, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? दयनीय, बहादुर, अल्पभाषी, मृदुभाषी। मृदुभाषी नहीं होता है, अल्पभाषी भी नहीं होता है, बहादुर भी नहीं होता है, ये होता है दयनीय, ध्यान रखिएगा इस चीज को। कैसा होता है? तो दयनीय होता है, यानी अल्प पिता कैसा होता है, अल्पज्ञ पिता कैसा होता है? तो दयनीय होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए लास्ट 20 नंबर प्रश्न को आप देखिए, बहुत मजेदार है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं बताऊंगा कि इनका जन्म कब हुआ था, यानी वही प्रश्न आ गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, 1907 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु जो हुआ था 1979 में, इनका क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। 1907 और 1979, यानी 1979 बाद में है ना, 7 के बाद, इसलिए 79 में क्या हुआ था? उनका मृत्यु हुआ था, और जो है 1907 में क्या हुआ था? उनका जन्म हुआ था, इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमने जो है आज टॉप 20 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। आपको कैसा लगा इसको कमेंट में जरूर बताइएगा,
और इस चैप्टर को जो है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको कहानी सुनना है, कहानी के माध्यम से समझना है और आपको पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, तो सीधी-सी बात है कि आप हमको जो है 100 जो है लाइक कंप्लीट करा दीजिए, मैं उस वीडियो को लेकर के आ जाऊँगा। लंबा वीडियो होगा, बहुत मज़ा आएगा, एकदम स्टोरी के साथ, मज़े के साथ पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।